सुप्रभात क्लास 6 के छात्रों, आज मैं आपको हिंदी भाषा सेतु पाठ 10 मनुष्यता नामक कविता पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्रीय कवि रहे हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। उनके काव्य में भारत की संस्कृति के स्वर्णिम अतीत का सुंदर और सजीव चित्रण हुआ है। गुप्त जी की विशेषता रही है कि बदलती परिस्थितियों के साथ साथ इन्होंने अपनी कविता का स्वर भी बदला है। इसीलिए गुप्त जी को युग का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। प्रस्तुत कविता में गुप्त जी ने उदारता, परोपकार और सहानुभूति की भावना को मनुष्यता के लिए श्रेष्ठ बतलाया है। अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए काम आने वाला ही अमर होता है। ऐसे लोग मरकर भी नहीं मरते। कवि की मान्यता है कि मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं होना चाहिए। ईश्वर सबका रक्षक है, अतः विपदा में धैर्य नहीं खोना चाहिए। कविता ओजमयी शैली में रची गई है। शब्दों का चयन विषय के अनुसार है। भाषा सरल और प्रवाहशील है। अब मैं फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रहा हूँ। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो की याद तो करें सभी। होई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाह रहा है, विचार लो कि मरते हो। हे मनुष्यों, तुम विचार कर लो कि तुम क्या हो, मरते मतलब मरणशील हो। ऐसा विचार कर लोगे तो तुम्हारे अंदर से मृत्यु का भय जो है निकल जाएगा। फिर बता कर रहे हैं, मरो परंतु यो मरो की याद तो करें सभी। मतलब मृत्यु हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी मृत्यु को तो हमारे को सभी लोग याद करें। मतलब हमको भी हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करें, ऐसी हमारी मृत्यु होनी चाहिए। कवि ऐसा कह रहा है। फिर आगे बोल रहे हैं, होई न यो सो मृत्यु। अगर हमारी ऐसी सुंदर मृत्यु नहीं होती है तो वृथा मरे वृथा जिए, तो हमारा जीना और मरना बेकार है। मतलब जिंदगी हमारी क्या है, पूरी व्यर्थ है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। आगे बता रहे हैं, वह व्यक्ति नहीं मरता है जो कि अपने लिए नहीं जीता है। मतलब जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वो मरकर भी जिंदा रहता है। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। यह पशुओं की प्रवृत्ति है कि वह अपने लिए जीता है। उनके कहने का मतलब यह है, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वह पशु के समान है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, मतलब मनुष्य के काम आए। दूसरे पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कृति गूंजती। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि इस पैराग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। इसका मतलब उदार व्यक्ति की जो जीवनी होती है लिखी जाती है, मतलब उसका इतिहास लिखा जाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। मतलब उस व्यक्ति की पूरी धरा या तो पूरी पृथ्वी उसके ऋणी होती है, उसकी ऋणी होती है। मतलब उसके किए गए कार्य को मानती है, उसका वो कृतज्ञ होती है। उसी उदार की सदा, और उसी उदार की सदा सजीव कृति गूंजती। उसकी जो कृति है, उसके कार्य हमेशा सजीव रहते हैं। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उसी उदार व्यक्ति को समस्त सृष्टि मतलब पूरी सृष्टि
पूजती है, मतलब पूरा ब्रह्मांड उसको पूजता है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो व्यक्ति पूरे विश्व में अखंड आत्मभाव मतलब आत्मा की भावना को भरता है, उसी की पूजा पूरी सृष्टि में की जाती है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगली पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं ही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, आहा वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति के पास सहानुभूति है उसके पास समृद्धि है, महान व्यक्तित्व है, उसके पास ऐश्वर्य है। ऐसे व्यक्ति की पृथ्वी भी क्या होती है, ऐसे व्यक्ति के बस में पृथ्वी भी होती है, मतलब पृथ्वी के लोग ऐसे व्यक्ति के बस में होते हैं। जैसे विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, जब भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे दया और करुणा की भावना का, तो उनके विरुद्ध बहुत से लोग हो गए थे, उनका विरोध करना शुरू कर दिए थे। तो उनकी दया प्रवाह की भावना में वो भी क्या हो गए, बह गए का मतलब उनके फॉलोअर हो गए, उनके अनुयायी बन गए। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, और उनके सामने सामान्य लोग नतमस्तक होकर रहे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, जो परोपकार करता है वही उदार होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता तो प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में परमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यह बड़ा विवेक है। अगर मनुष्य के अंदर यह भावना, यह विवेक विकसित हो जाए कि जितने भी मनुष्य हैं वो क्या हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं, और सबका मालिक पुराण पुरुष स्वयंभू पिता तो प्रसिद्ध एक है, मतलब सबका मालिक एक ही ईश्वर है। अगर ऐसी भावना हमारे अंदर विकसित हो जाए तो यही सबसे बड़ा विवेक होगा। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, फिर आगे बोल रहे हैं फल के कर्मानुसार अवश्य बाह्य भेद हैं, मतलब मनुष्यों में बाहरी भेद दिखता है, परंतु अंतरैक्य में परमाणुभूत भेद है। लेकिन मनुष्य के अंदर, सबके अंदर एक ही आत्मा विद्यमान है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। आगे भी कह रहे हैं कि ये अनर्थ है, ये क्या है, बेकार है कि बंधु ही बंधु की व्यथा को, मतलब भाई ही भाई के कष्ट को नहीं हरता है, मतलब नहीं दूर करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही है जो कि मनुष्य के लिए मरे, मतलब मनुष्य के लिए काम आए। अब मैं आपको मनुष्यता नामक कविता का बहुविकल्पीय प्रश्न बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, मनुष्यता शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। कवि प्रारंभिक पंक्तियों में क्या विचार करने को कहता है? मनुष्य मरणशील है। कवि के अनुसार पशु प्रवृत्ति क्या है? अपने स्वार्थ में डूबे रहना। चौथा है, किस तरह के व्यक्ति की इस संसार में कीर्ति फैलती है? उपरोक्त सभी होगा इसमें।
पांचवा है, प्रस्तुत कविता के अनुसार बड़ा विवेक क्या है? उत्तर होगा सभी मनुष्य भाई हैं। छठवां प्रश्न है, वाह्य भेद के बावजूद कवि आंतरिक एकता का आधार क्या मानता है? वेद। ये लघुत्तरीय प्रश्न है जिसको कि आपको कॉपी पर लिखना है। पहला प्रश्न है, मृत्यु एक कटु सत्य है, क्या हमें इससे डरना चाहिए? उत्तर लिखेंगे नहीं, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हम सत्य के मार्ग से अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आप किन कार्यों द्वारा मृत्यु को चिर अस्मरणीय बना सकते हैं? उत्तर होगा दूसरों की भलाई के कार्य में अपना जीवन समर्पित करके हम मृत्यु को चिर अस्मरणीय बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या हमारी उदार भावना तिरस्कृत होती है? इसे सिद्ध करने के लिए कवि ने किसका उदाहरण दिया है? उत्तर होगा नहीं, हमारी उदार भावना तिरस्कृत नहीं होती है। इसे सिद्ध करने के लिए कवि ने गौतम बुद्ध की उदार भावना का उदाहरण दिया है। चौथा प्रश्न है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना किन पंक्तियों में अभिव्यक्त होती है? उत्तर होगा वसुधैव कुटुंबकम की भावना मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पंक्ति में अभिव्यक्त होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मृत्यु को चिर अस्मरणीय कैसे बनाया जा सकता है? मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए। उत्तर, अपने स्वार्थ को त्याग कर उदारता, परोपकार और सहानुभूति की भावना के साथ साथ पूरी मानव जाति के लिए कार्य करके मृत्यु को चिर अस्मरणीय बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पशु, मनुष्य और देवताओं में क्या मूल अंतर है? उत्तर, पशु सिर्फ अपने लिए जीता है, उसका हर कार्य स्वकेंद्रित होता है। मनुष्य अपने अलावा दूसरों के लिए भी जीता है। देवता वह होता है जिसकी इच्छा मात्र से लोगों की भलाई हो जाती है। यहाँ पर आपका है शब्द छूट गया था, जो कि आप लिख लेंगे, जीता है। अगला प्रश्न है, इस कविता का सार सरल शब्दों में कहिए। उत्तर होगा, इस कविता का सार यह है कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना चाहिए, उसे मनुष्यता के गुणों जैसे उदारता, सहानुभूति, परोपकार तथा बंधुत्व की भावना को अपनाकर जीना चाहिए। आपको एक खाली जगह नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न है, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा? इन पंक्तियों के संदर्भ में सहानुभूति को व्याख्यायित कीजिए। उत्तर होगा सहानुभूति, जिसे करुणा या दया भी कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी विभूति या ऐश्वर्य है। इस गुण के द्वारा मनुष्य अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध की करुणा में उनके विरोधियों का विरोध तिनके के समान बह गया। पांचवा प्रश्न है, कवि ने हम सभी को एक ही पिता के संतान कहा है, फिर जाति, रंग, वर्ण आदि का भेद हम में कैसे उपजा? उत्तर होगा कर्म फल के आधार पर कर्मों में भेद उपजा। भिन्न भिन्न कर्म करने के आधार पर मानव समाज में जाति भेद उपजा तथा प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के
लिए विभिन्न जाति समूहों को वर्णों में विभाजित किया गया और विभिन्न वातावरणीय दशाओं में रहने के कारण मानव में रंगभेद उपजा। उत्तर होगा कर्मफल के आधार पर कर्मों में भेद उपजा। भिन्न भिन्न कर्म करने के आधार पर मानव समाज में जाति भेद उपजा तथा प्राचीन सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जाति समूहों को वर्णों में विभाजित किया गया और विभिन्न वातावरणीय दशाओं में रहने के कारण मानव में रंग भेद उपजा।